This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पदमजी पेपर के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये पेपर का बिजनेस ये कंपनी करता है। पदमजी पेपर 30 मार्च 2016 में लिस्टेड हुआ था शेयर मार्केट में। पदमजी पेपर जो है दो प्रोडक्ट्स में ये मेनली बिजनेस करता है, पेपर प्रोडक्ट्स और हाइजीन प्रोडक्ट। दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाता है। इसका जो पेपर प्रोडक्ट्स जो बिजनेस है वो 97% इसका जो बिजनेस है वो इंडिया से आता है और पेपर से रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 97% टोटल प्रॉफिट का। और हाइजीन प्रोडक्ट्स में कंपनी का 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। 3% जो है रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आता है। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर प्रोडक्ट्स है, पेपर प्रोडक्ट्स में ये कंपनी क्या बनाता है। तो पेपर प्रोडक्ट्स में जो हम फोटो स्टेट वाले मशीन में देखते हैं जो यूज होता है, और भी जो प्रोडक्ट्स है, पतंजलि पेपर जो है वो 17 जीएसएम से लेकर 100 जीएसएम तक मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम लोग जो बाइबल की बुक जो देखते हैं या गीता भी देखते हैं, गीता का बुक हो गया, जो भी धार्मिक किताबें होता है और जो उसमें कोटेशन के लिए जो पेपर यूज होता है वो पतंजलि पेपर के द्वारा बनाया जाता है। और जो भी हम मेडिसिन देखते हैं, मेडिसिन का जो डब्बा होता है उसके अंदर में जो एक पर्ची लिखा हुआ रहता है। अब कभी भी कोई भी दवा अगर आप लेते हैं, डब्बे वाला होता है, तो उसमें प्रिकॉशन कैसे लेना है, क्या लेना है, वो मेडिसिन में एक पर्चा रखा रहता है। तो ये पर्चा भी पतंजलि पेपर्स के द्वारा बनाया जाता है। बहुत सारे बैंक जो होते हैं वो चेक, आपने चेक देखा होगा, चेक जो होता है एक डिफरेंट पेपर का बनता है जिसमें कोई भी आदमी डुप्लीकेट चेक न बना ले। बहुत सारे कंडीशन होते हैं उसमें, जो रिएक्ट ना करे केमिकल से, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। चेक जो स्पेशल पेपर जो चेक हम लोग बैंक से जो चेक लेते हैं, वो चेक भी जो बनता है वो बहुत सारे बैंक का जो चेक बनता है वो पतंजलि पेपर्स के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसमें भी इसका एक बहुत अच्छा स्कोप है। देखिए चेक पेपर MICR 95 GSM पेपर में ये बनता है, ये जो चेक। अब बैंक में इस तरह का चेक देखे होंगे। ये पेपर इस तरह से बनता है कि जिससे कोई भी फॉर्जरी इसमें ना हो पाए। टियर रेजिस्टेंस होता है, हाई स्टिफनेस होता है। तो पतंजलि पेपर के द्वारा बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे होटल में नैपकिन भी जो यूज होता है हाइजीन प्रोडक्ट्स में। हाइजीन प्रोडक्ट्स अगर हम देखते हैं, जो ये हाइजीन प्रोडक्ट्स है, तो हाइजीन प्रोडक्ट्स में आता है बाथरूम रोल हो गया, किचन टॉवल, नैपकिन हो गया, हैंड वॉश भी बनाता है और भी अदर हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाता है। डोमिनोज या होटल्स में कहीं आप जाते हैं तो बहुत सारे जो नमक, सॉल्ट, वो भी पेपर में पैक होता है। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट्स बनाता है जो रैपिंग में यूज होता है, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। हॉस्पिटल हो गया, रेलवे में आप देखे होंगे, रेलवे में जो चाय मिलता है तो वो भी चाय जो एक पेपर में पैक रहता है जिसे कप में डालकर अप डाउन करना पड़ता है, चाय का कलर आ जाता है। तो इस तरह का भी प्रोडक्ट्स ये बनाता है। और पतंजलि पेपर का जो दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वो महाराष्ट्र में है, और इसके एक प्लांट से जो पुणे में है, महाराष्ट्र में ही पुणे पड़ता है, तो पुणे से वो 60,000, दो प्लांट में से एक प्लांट जो पुणे में है, वहां से एक ही प्लांट से जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 60,000 टन पर ईयर है। एक जो हाईएस्ट है पूरे कंट्री में, एक प्लांट से इतना सबसे ज्यादा देने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला। अभी कंपनी ने 2022 में 3 पावर प्लांट्स को परचेज किया है, पुराने ओल्ड। ये किस लिए? यहाँ से 8% का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका बिजली जो है ये आपूर्ति करता है। ये जो पेपर प्रोडक्ट्स बनाता है पतंजलि पेपर, तो क्या होता है कि इंपोर्ट किया जाता है वुड पल्प को, लकड़ी से जो पेपर बनता है तो उसे इंपोर्ट किया जाता है। और पुराने जो भी वेस्ट पेपर होते हैं, वेस्ट पेपर से भी ये फिर से रिसाइकिल करके पेपर बनाता है। तो ये क्या होता है कि इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से और वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो इसके जो प्राइस जो होते हैं इंपोर्ट करने का वो बिल्कुल वोलेटाइल होता है, इसलिए इसके प्राइस मूवमेंट में भी अप डाउन देखने को मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक को बैन कर रखा है, तो जो भी आप मॉल, शॉपिंग मॉल से कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी चीज आप परचेज करते हैं, तो वहां पर जो पॉलिथीन की जगह आप पेपर प्रोडक्ट, पेपर का बना हुआ थैला यूज करने के लिए मिलता है। तो पतंजलि पेपर्स जो है ये भी बनाता है। पतंजलि पेपर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 97% इसका रेवेन्यू जो इंडिया से जनरेट होता है और 3% वो विदेशों में, मतलब बाहर में सप्लाई होता है। और पूरे पेपर में ये 97% है और 3% है हाइजीन प्रोडक्ट। हॉस्पिटल, रेलवे, डेली यूज में ये प्रोडक्ट्स यूज होता है। बैंक में भी यूज होता है, जो चेक जो बनता है, जो जिस पेपर से वो पतंजलि पेपर्स के द्वारा बनता है। नैपकिन जो ये यूज होता है, बच्चों के लिए जो टिश्यू यूज होता है। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। स्क्रीनर मैंने खोल रखा है, यहाँ पर पतंजलि पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सर्च करेंगे। देखिए ये पतंजलि पेपर प्रोडक्ट्स NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। मार्केट कैप है 398 करोड़ का। करंट प्राइस 42 रुपीज चल रहा है। ये 52 वीक हाई और लो 55 रुपीज और 31 रुपीज है। स्टॉक का PE 10.4 है। अंडर वैल्यू के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 10 के नीचे, तो ये 10.4 लगभग 10 ही है, अच्छे वैल्यू पर मिल रहा है। 39 रुपीज का बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड 0.71% देता है। फेस वैल्यू 1 है। ROCE और ROE मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेटर 10, मिनिमम 10 होना चाहिए, तो 10 के ऊपर है। 16% और 13.2%। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 71% है। कोई भी प्लेज नहीं है। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 53 रुपीज है। कंपनी के पास डेप्ट 50 करोड़ का है और रिजर्व्स है 364 करोड़ का। कैपिटल इंप्लॉयड मैं हमेशा बोलता हूँ लेस देन होना चाहिए सेल्स से, तो सेल्स 555 करोड़ है और कैपिटल इंप्लॉयड 482 करोड़ है। पीजी रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो है 0.75, तो 0 और 1 से बीच में पीईजी होना चाहिए।
तो यहाँ से भी सही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो अभी दिसंबर का जो इसका क्वार्टर रिजल्ट है दिसंबर 2022 को का, वो 4 फरवरी को आने वाला है 2023। तो रिजल्ट में कैसा रहेगा वो देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ कि अगर सेल्स या प्रॉफिट में अगर इसका इंक्रीज देखने को मिलेगा, शेयर प्राइस में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर ये प्रॉफिट डिक्लाइन होता है तो शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलेगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस शेयर के बारे में, लेकिन ये मल्टीबैगर बन सकता है। तो हम पहले एनालिसिस का कर लेते हैं, फिर किस लेवल पर सही रहेगा क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए लास्ट 4 क्वार्टर से अगर आप देखिएगा 1 2 3 4, तो सितंबर 2022 में सबसे ज्यादा सेल्स। अब प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 18 करोड़ अभी तक का मैक्सिमम है लास्ट 4 क्वार्टर्स में। तो दिसंबर का इसका 2022 का इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा आता है। सेल्स में भी अगर प्रॉफिट लॉस में भी अगर ईयरली भी देखिएगा तो मार्च 2021 से मार्च 2022 तक इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है। अभी जो मार्च 2023 में जब इसका सेल्स का रिपोर्ट आएगा उसमें देखना होगा कि इससे इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर 555 करोड़ से ऊपर में अगर नहीं होता है तो इसका प्राइस डाउन देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट शेयर कैपिटल है वो लगातार 10 करोड़ है और रिजर्व्स कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ से कितना अच्छा ये जनरली देखने को नहीं मिलता है। 2016 में 195 करोड़, 215 करोड़, 233 करोड़, 249 करोड़, 270 करोड़, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट इंक्रीज रिजर्व हो रहा है। कंपनी का बोरोइंग जो मार्च 2016 में था 114 करोड़, अभी मार्च 2021 में था 58 करोड़, मार्च 2022 में है 77 करोड़ और अभी है 50 करोड़। तो ये यहाँ से जो बोरिंग जो लोन है वो भी कंपनी कम किया है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वहाँ देखिए 93 करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी का है जो वर्किंग में है। तो यहाँ से भी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हम हमें इसे शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा। कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी जो है वो 66 करोड़ का है। तो कंपनी अभी अपना एक्सपेंशन प्लान इसका हो सकता है एक्सपेंशन प्लान करे कंपनी। इन्वेस्टमेंट भी 93 करोड़ का चल रहा है तो यहाँ से ये रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो इसके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं इस शेयर के बारे में बोल रहा हूँ कि ये मल्टीबैगर बनेगा, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं हमेशा बताता हूँ कि ये देखिए 44 करोड़ से 70 करोड़ हुआ तो पॉजिटिव में है, अच्छा है। प्रोमोटर्स को देखिए, देखिए मार्च 2022 में प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग 71% किया था। अभी देखिए जून में 0.05% से इंक्रीज किया, अभी कांस्टेंट है। तो कंपनी को ट्रस्ट है, प्रोमोटर्स को ट्रस्ट है अपनी कंपनी के बारे में। एफआई ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है और पब्लिक ने थोड़ा सा होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो ये जो दिसंबर 2022 का तो ये हम इसका जो होल्डिंग है शेयर होल्डिंग वो तो आ चुका है तो इसलिए यहाँ पर है और क्वार्टरली रिजल्ट्स का अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो उस समय हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम जो फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं यहाँ से हमें देखना कि स्ट्रांग है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी का हो रहा है तो यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होगा तो यहाँ से हमें शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो ये मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है क्योंकि जो पेपर बनता है जो पेपर बनता है वो वुड से बनता है तो ये इंपोर्ट भी ये कंपनी करता है और जो पुराने पेपर हैं उनसे भी रिसाइकिल कर कर ये पेपर प्रोडक्ट्स बनता है। तो इसका जो प्राइस होता है वो वोलेटाइल होता है मार्केट में। अभी मार्केट में जो रशिया यूक्रेन वार के कारण भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हर कंपनी को पड़ता है तो इम्पोर्ट ये करता है तो वो भी देखने को मिलेगा। अभी मेन इसका जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू देखना होगा। पतंजलि पेपर्स का डेली चार्ट देखते हैं। पतंजलि पेपर में मैंने अपने डेली एनालिसिस वीडियो में बताया था कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा और मैंने 57 रुपीज़ का ये टारगेट दिया था। देखिए ये 52 रुपीज़ के आसपास गया था, वहां से इसमें प्राइस में देखने को मिला। देखिए प्राइस डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है, प्राइस में अप डाउन और डाउन साइड देखने को मिलता है। कोई प्राइस पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाएगा फिर इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है 42 रुपीज़ और बेस्ट बाइंग लेवल मैंने आपको 40 रुपीज़ का बताया था जब ये यहाँ पर था हैंडल फॉर्म हो रहा था। तो मार्केट में भी अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी एक फरवरी को बजट जो आने वाला है और ये निफ्टी में 3 दिन जो गिरावट हुआ था तो मैंने आपको बताया था ये जब ये गिरा था निफ्टी का जो 17,800 के आसपास जब निफ्टी आया था
तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगा, तो कोई भी शेयर में हर शेयर गिरता, और अभी भी आज भी जो निफ्टी में गिरावट हुआ है उस कारण भी ये 42 रुपीज में था। अगर ये 40 रुपीज तक अगर आता है तो बेस्ट मौका रहेगा। कोई भी शेयर एक बार में परचेस नहीं करना चाहिए 50% 40 रुपीज में, क्योंकि अभी जो गिरावट देखकर लगता है कि ये और भी नीचे आ सकता है। अगर निफ्टी जब 21,000 तक जाएगा तो इसमें भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने 57 रुपीज का दे रखा है। 1.5 ईयर्स के अंदर में इसका टारगेट 90 रुपीज होने वाला है, और मैंने 2 to 3 ईयर्स में इसका टारगेट 150 प्लस होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।